Hi friends, I am Ankur from English First. स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस की स्पेलिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे, काफ़ी बार मिस्टेक होती है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मीनिंग के साथ। पहले इंग्लिश में मीनिंग समझेंगे, फिर हिंदी में। प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स द एक्टिविटी विच वी आर डूइंग राइट नाउ। कोई भी एक्टिविटी जो हम अभी कर रहे हैं, या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जो काम अभी चल रहा है। अगर हम काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से शोर की आवाज़ आ रही है, आप कह सकते हैं बच्चे शोर मचा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मम्मी खाना बना रही है, आप कह सकते हैं मेरी मम्मी खाना बना रही है। अगर हम ध्यान से समझें, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स जो भी काम अभी हो रहा है, जब आप बोल रहे हैं उसी वक्त वो काम हो रहा है। और इस समय काफ़ी काम हो रहे हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। मेरा भाई टीवी देख रहा है। मेरे पापा पौधों को पानी डाल रहे हैं। मेरी मम्मी खाना बना रही है। बाहर बारिश हो रही है। अगर हम इन सभी सेंटेंसेस पे गौर करें, फोकस करें, तो सभी सेंटेंसेस में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ स्पेशल है। सभी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, ये वाले वर्ड्स आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आता है, वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं। आई होप आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की सभी वीडियोस देख ली हैं, टेंसेस की भी और सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्टोरीज़ की वीडियोस भी देख ली हैं। अगर आपने देख ली हैं तो डेफिनेटली ये टेंस समझने में काफ़ी आसान होगा। नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस वीडियो को देखने के बाद सभी वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। 4 टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहला फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। वेरी सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो ये सेंटेंस हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हम येस और नो क्वेश्चन भी कहते हैं। अभी हम इसे डिटेल में समझने वाले हैं सभी टाइप्स को। मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूँ, नंबर 4th, इंटेरोगेटिव सेंटेंस विद WH फैमिली वर्ड्स। ये 4 के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हम समझने वाले हैं, डिटेल में समझने वाले हैं, और फिर उन सभी सेंटेंसेस को एक साथ हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस बनता कैसे। ऑलरेडी हमने सिंपल प्रेजेंट में समझा था, शॉर्ट में इसमें भी एक बार समझेंगे। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बेसिकली हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की नीड होती है, ज़रूरत होती है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम सारे सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट मीन्स डूअर। सबसे पहले हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, डूअर मीन्स जो पर्सन काम कर रहा है। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब्स, इट मीन्स इज एम आर। जैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज का यूज़ करते हैं, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स थी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
आईएनजी यूज करते हैं। लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो भी सेंटेंस में बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, वो हम लास्ट में लिखेंगे। अब हम समझते हैं कि इस कहाँ पे आएगा, एम कहाँ पे आएगा, आर कहाँ पे आएगा। जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे आई के साथ हम यूज करेंगे एम, जब भी हम सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम ऑफ अ सिंगल पर्सन, किसी एक पर्सन का नाम, या सभी सिंगुलर्स, जो भी सिंगुलर्स हैं, सिंगुलर मीन्स वन पर्सन और अ वन थिंग, जब भी हम सिंगुलर के साथ सेंटेंस बनाएंगे हम यूज करेंगे इज। आर हम यूज करने वाले हैं जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, या सभी प्लूरल्स, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, इन सभी के साथ हम आर का यूज करने वाले हैं। कोई हमसे पूछ सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस वी यूज 3 हेल्पिंग वर्ब्स, 3 डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स, इज, एम, आर। आई होप हमें स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया है। सेंटेंसेस समझने के बाद स्ट्रक्चर को हम और अच्छे से समझ पाएंगे, यूज कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। पहले हम हिंदी के कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस समझेंगे, फिर बाद में उन्हें हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। पहले हम सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, मेरा भाई टीवी देख रहा है, मेरे पापा पौधों को पानी डाल रहे हैं, मेरी मम्मी खाना बना रही है, बाहर बारिश हो रही है। ये हमारे थे सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस मीन जिसमें हम नहीं को यूज नहीं करते, सिंपल, जो काम सिंपल हो रहा है। आई थिंक पॉजिटिव सेंटेंसेस अच्छे से समझ आए। अभी हम इसे डेफिनेटली इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं, बट पहले हम समझते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स जब हम सेंटेंसेस में नहीं वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ, मेरा भाई टीवी नहीं देख रहा है, मेरे पापा पौधों को पानी नहीं डाल रहे हैं, मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही है। सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, नहीं का हम यूज कर रहे हैं। दीज ऑल आर नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, क्या मेरा भाई टीवी देख रहा है, क्या मेरे पापा पौधों को पानी डाल रहे हैं, क्या मेरी मम्मी खाना बना रही है, क्या बाहर बारिश हो रही है। अगर हम इन सभी सेंटेंसेस पे फोकस करें, ध्यान दें, तो सभी के सभी सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं क्या के साथ, क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। एक चीज और कॉमन है, इन सभी सेंटेंसेस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, कह सकते हैं हाँ यस मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यस, और नो मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। क्या मेरा भाई टीवी देख रहा है, हम आंसर दे सकते हैं यस और नो, हाँ देख रहा है, या हम कह सकते हैं नहीं। तो जिन भी क्वेश्चंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं हम उन्हें यस और नो क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब हमारा लास्ट टाइप बचा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। इसके बाद हम सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स मीन्स जिसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स लगाएंगे, लाइक वाई, वेयर, हाउ। वी आर गोइंग टू यूज ऑल दीज वर्ड्स। सेंटेंसेस को देखते हैं। मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूँ, मेरा भाई टीवी क्यों देख रहा है, मेरे पापा पौधों को पानी क्यों डाल रहे हैं, मेरी मम्मी खाना क्यों बना रही है, बाहर बारिश क्यों हो रही है। इन सभी सेंटेंसेस में भी एक चीज़ कॉमन है, हम क्यों का यूज़ कर रहे हैं, वाई का यूज़ करने वाले हैं। एक चीज़ और भी कॉमन है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम येस और नो में नहीं दे सकते, हमें कोई ना कोई रीज़न बताना पड़ेगा कि मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूँ। मे बी मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ,
मे बी मैं एक अच्छी जॉब करना चाहता हूँ, देयर माइट बी मैनी रीजंस। सो हमने सभी तरह के सेंटेंसेस अच्छे से समझ लिए हैं। अब इन सेंटेंसेस को हम जो हमने स्ट्रक्चर समझा उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। चारों के चारों सेंटेंसेस एक साथ लेते हैं, समझते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई के साथ हम यूज करते हैं एम। लर्न हमारी वर्ब है, लर्न के साथ हमने लगा दिया ING। आई एम लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब के बाद एम के बाद वर्ब एंड देन इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। इसमें नहीं आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। नेगेटिव सेंटेंस में हमने सिर्फ नॉट ऐड कर दिया, बाकी सेम पॉजिटिव की तरह है। क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? जब भी हम सेंटेंस क्या से स्टार्ट करते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब है एम, एम आगे आ जाएगा। एम आई लर्निंग इंग्लिश। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं इंग्लिश क्यों सीख रहा हूं। क्यों वर्ड आ रहा है, इट मीन्स हमें स्टार्ट करना पड़ेगा वाई से। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है। वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ है हमें। नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई टीवी देख रहा है। पॉजिटिव सेंटेंस, माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी। ब्रदर सिंगुलर है, हम एक ही भाई की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ब्रदर के साथ इज यूज कर रहे हैं। वॉच के साथ वर्ब के साथ हम ING यूज कर रहे हैं, वॉचिंग, एंड एट द एंड ऑब्जेक्ट टीवी। माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी। नेगेटिव सेंटेंस, मेरा भाई टीवी नहीं देख रहा है। माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग टीवी। जस्ट हमने नॉट ऐड कर दिया, बाकी सेंटेंस हमारा सेम है। क्या मेरा भाई टीवी देख रहा है? जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं क्या से तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं। इज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इज माई ब्रदर वॉचिंग टीवी। लास्ट सेंटेंस, मेरा भाई टीवी क्यों देख रहा है। क्यों मीन्स वाई, वाई से स्टार्ट करते हैं। वाई इज माई ब्रदर वॉचिंग टीवी। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं, इस बात पर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पापा पौधों को पानी डाल रहे हैं। पौधों को पानी डालना मीन्स वाटर द प्लांट्स। डाल रहे हैं कंटिन्यूस, ING लगाएंगे। माई फादर इज वाटरिंग द प्लांट्स। नेगेटिव, मेरे पापा पौधों को पानी नहीं डाल रहे हैं। माई फादर इज नॉट watering the plants. We are talking about father. Father is singular. That's why we are using is. क्या मेरे पापा पौधों को पानी डाल रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंटेंस क्या से, हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इस से। इज माई फादर वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मेरे पापा पौधों को पानी क्यों डाल रहे हैं। क्यों मीन्स वाई। वाई इज माई फादर वाटरिंग द प्लांट्स। वाई के बाद इज आना कंपलसरी है, हेल्पिंग वर्ब आना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी मम्मी खाना बना रही है। माई मदर इज प्रिपेयरिंग फूड। मदर इज सिंगुलर, सो हम यूज कर रहे हैं इसको प्रिपेयर के साथ ING। हम कुक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, बट कुक बहुत सिंपल वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, तो बेटर है हम कुक को रिप्लेस कर दें प्रिपेयरिंग से, और आगे भी हम कुक को यूज ना करें। कुक की बजाय हम प्रिपेयर वर्ड यूज करने वाले हैं। मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है। माई मदर इज नॉट प्रिपेयरिंग फूड। क्या मेरी मम्मी खाना बना रही है। इज माई मदर प्रिपेयरिंग फूड। क्या, इसको हमको आगे लाना है। इज माई मदर प्रिपेयरिंग फूड। मेरी मम्मी खाना क्यों बना रही है। वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई इज माई मदर प्रिपेयरिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाहर बारिश हो रही है। इसमें एक चीज़ समझते हैं, जब भी हम मौसम से रिलेटेड सेंटेंसेस की बात करते हैं, हमें नहीं पता बारिश कौन कर रहा है। क्लाउड्स कर रहे हैं, इन्वायरमेंट कर रहा है, भगवान कर रहा है, इंद्रदेव कर रहे हैं, हमें नहीं पता। वी आर नॉट श्योर। सो वेन एवर वी आर नॉट श्योर, और ज़्यादातर सेंटेंसेस जब भी हम मौसम के बना रहे हैं, हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं इट से। आगे हम इट को भी डिटेल में समझने वाले हैं।
not in this video, in other video. It is raining outside. बाहर बारिश हो रही है. It is raining outside. Positive sentence था. नेगेटिव देखते हैं. बाहर बारिश नहीं हो रही है. नेगेटिव है, जस्ट नॉट ऐड कर देंगे. It is not raining outside. क्या बाहर बारिश हो रही है? Is आगे आ जाएगा. Is it raining outside? बाहर बारिश क्यों हो रही है? Why से स्टार्ट करेंगे. Why is it raining outside? Why is it raining outside? लास्ट में क्वेश्चन मार्क. आई होप हमें सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए हैं. अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. आप भी साथ साथ बोल सकते हैं, सेंटेंसेस को स्पीड के साथ बना सकते हैं. आई होप आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में सभी की WH फैमिली वर्ड्स की वीडियो देख ली है, क्योंकि इसमें हम WH सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करने वाले हैं. In WH family words, we have 9 words: why, where, what, when, which, whose, who, whom, how. इन सभी के मीनिंग्स हम समझ चुके हैं, बट एक बार फिर भी इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं. फिर हम सेंटेंसेस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. why मीन्स क्यों, where मीन्स कहाँ, what मीन्स क्या, when मीन्स कब, which means कौन सा या कौन सी, how means कैसे, whose means किसका, who means कौन, whom means किसको. इन सभी सेंटेंसेस को हम, इन सभी वर्ड्स के साथ हम सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की, मिक्स सेंटेंसेस की. अभी तक हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस को समझा. अब प्रैक्टिस करते हैं. तारे आकाश में चमक रहे हैं. द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई. तुम अपना काम नहीं कर रहे हो. नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं का हम यूज कर रहे हैं. यू आर नॉट डूइंग योर वर्क. दीपक झूठ नहीं बोल रहा है. अगेन नेगेटिव सेंटेंस. दीपक इज नॉट टेलिंग अ लाई. झूठ बोलने को हम कहते हैं टेल अ लाई, तो हमने ing ऐड कर दिया और वो बन गया टेलिंग अ लाई. क्या वह इस कमरे में सो रहा है. इज ही स्लीपिंग इन दिस रूम. इंटेरोगेटिव था, येस नो क्वेश्चन था, हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया है. इज ही स्लीपिंग इन दिस रूम. वह अब क्या कर रही है. वॉट इज शी डूइंग नाउ. शी यूज कर रहे हैं, सिंगुलर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज. व्हाट इज शी डूइंग नाउ. वह कहाँ जा रहा है. वेयर इज ही गोइंग. तुम किसे बुला रहे हो. whom आर यू कॉलिंग. एक और सेंटेंस देखते हैं, काफी सिमिलर है. तुम्हें कौन बुला रहा है. तो हमने whom नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे तुम्हें कौन बुला रहा है. who is calling you. तुम किसे बुला रहे हो. whom are you calling. तुम्हें कौन बुला रहा है. who is calling you. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. आप कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं. कौन सा अखबार मीन्स विच न्यूज़पेपर. आर यू रीडिंग. यू यूज कर रहे हैं, यू के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर यूज करते हैं. विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग. तुम किससे बातें कर रहे हो. whom आर यू टॉकिंग टू. whom वाले सेंटेंसेस में हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मिनिमम 5 सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस के आप whom के साथ जरूर बनाएं. इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस में सेंटेंसेस काम आने वाले हैं. वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा है. किसकी मीन्स whose. whose book is he reading. सेंटेंसेस हमने समझे, सेंटेंसेस की हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है. हम वीडियो को फिनिश कर सकते हैं और एक नई वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं, बट एक हमारे पास बेटर ऑप्शन है. बेटर ऑप्शन मीन्स कि जो हमने वीडियो देखने में टाइम लगाया है, उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए जो भी हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही किसी दूसरी वीडियो को स्टार्ट करें. तो अब समझते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल सभी टेंसेस में सबसे सिंपल टेंस माना जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बुला रहा है, आप कह सकते हो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँ। डेली रूटीन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरव्यू पे जाते हैं, आप कह सकते हैं राइट नाउ आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, अभी मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब होमवर्क समझते हैं, प्लान ऑफ एक्शन होमवर्क की हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, होमवर्क में हम क्या करने वाले हैं, और होमवर्क करने के बाद आप अपने एग्जाम्पल्स को कमेंट में डाल सकते हैं। हम सभी सेंटेंसेस चेक करेंगे और उनका रिप्लाई भी देने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस को प्रिपेयर करने वाले हैं। कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं? हमें सेंटेंसेस को हिंदी में लिखने की नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड में हिंदी में सोचें या अपने चारों तरफ देखें, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं, मदर क्या कर रही है, फादर क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, एग्जैक्टली हमारे एरिया में क्या हो रहा है, हमारी कंट्री में क्या हो रहा है, सभी चीज़ों पे गौर करें। हिंदी में सेंटेंसेस सोचें, लिखने की नीड नहीं है। हिंदी पे टाइम ना लगाएं। जितना टाइम आप हिंदी पे लगा रहे हैं उतना उससे बेटर है आप टाइम इंग्लिश पर लगाएं। तो 10 पॉजिटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर करने वाले हैं। उसके बाद हम 10 नेगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर करने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं वाले, अगेन जो भी एक्टिविटीज़ आपके सामने नहीं हो रही, नेगेटिव सेंटेंसेस उनको फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने वाले हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 10 प्रिपेयर करने वाले हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH फैमिली वर्ड्स। कोशिश करें सभी के सभी 9 वर्ड्स से, जो WH फैमिली में हमारे 9 वर्ड्स हैं, सभी के सभी 9 वर्ड्स से मिनिमम 5 सेंटेंसेस प्रिपेयर करें। इन केस कोई डाउट आता है, कोई चैलेंज आता है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, वी आर गोइंग टू रिप्लाई, वी आर गोइंग टू आंसर। सो हमेशा बेटर ऑप्शन चूज करें, और बेटर ऑप्शन है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ही हमें इंग्लिश में बेटर कर सकती है। एक चीज़ पे और ध्यान दें, हम कोशिश करते हैं इंग्लिश सीख रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है हम इंग्लिश को भी शुद्ध हिंदी में सीखें। अगर हमारी यही कोशिश रहेगी तो हम इंग्लिश तो सीखेंगे बट इंग्लिश में हम कभी भी फ्लुएंट नहीं होने वाले। अल्टीमेटली एट दी एंड हमने इंग्लिश में ही सोचना है और इंग्लिश में ही बोलना है। जब भी हमें मिलेगी फ्लुएंसी, हम बनेंगे फ्लुएंट। तो एक चीज़ पे ध्यान दें, स्टार्टिंग के लिए ट्रांसलेशन ज़रूरी है। स्टार्ट करने के लिए बेसिक ज़रूरी है, ट्रांसलेशन ज़रूरी है अपनी फाउंडेशन प्रिपेयर करने के लिए। बट लॉन्ग टर्म में फ्लुएंसी के लिए ट्रांसलेशन डेफिनेटली आपकी हेल्प नहीं करेगी। एक टारगेट ले लें कि मैंने 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है रीडिंग पर, लिसनिंग पर। हमने, अगर हम ध्यान से सोचें थोड़े से टाइम के लिए कि हमने हिंदी कैसे सीखी, या जो भी आपकी मदर टंग है आपने कैसे सीखी, हम उस लैंग्वेज को पूरा दिन ध्यान से सुनते थे। हम ग्रामर नहीं सीखते थे, हम सुनते थे मीन्स हमारे पेरेंट्स उस लैंग्वेज हिंदी में बात करते थे। गली में कोई आया है, हमारे घर पर कोई आया है, हम कहीं पर गए, इवन हम बोलते नहीं थे, छोटे थे, बट पूरा दिन हम हिंदी सुन रहे होते थे, हम हिंदी को सुन रहे होते थे। इसलिए क्या करें, ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में सीखते रहें, वीडियोस देखते रहें, बट साथ ही साथ इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करें, इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट करें। फ्यूचर में हम इंग्लिश लिसनिंग की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। होपफुली नेक्स्ट वीक से हम इंग्लिश लिसनिंग की वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, जो कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में होंगी। नॉलेज प्लस लिसनिंग, अच्छी नॉलेज मिलेगी इंग्लिश में, और साथ में हमें इंग्लिश लिसनिंग की प्रैक्टिस मिलेगी। हमारा माइंड प्रोग्राम होगा इंग्लिश सुनने के लिए। अगर हम रूटीन बनाने, सिर्फ 30 मिनट्स एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग टू लिसन इंग्लिश। कैसे सुननी है? जैसे हम मेडिटेशन कर रहे हैं, विद 100% फोकस, पूरे फोकस के साथ, जस्ट 30 मिनट्स एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक। 30 मिनट्स हम रीडिंग भी कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए अपना फोकस मेंटेन करने के लिए, अपना कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए स्टार्ट करें लिसनिंग से। ट्रांसलेशन की 1-2 वीडियोस देखें, अच्छे से प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करें, उसके बाद ही सेकंड वीडियो पे जाएं। ट्रांसलेशन हो गई, लिसनिंग हो गई, 15-20 मिनट्स हम रीडिंग भी कर सकते हैं। रीडिंग बट लाउडली,
ऊंचा बोलकर, कि हमारी टंग को भी हैबिट पड़े इंग्लिश बोलने की। जब तक हम बोलेंगे नहीं, सिर्फ ट्रांसलेशन करते रहेंगे, यस ट्रांसलेशन हमारी अच्छी हो जाएगी, बट हमारा टारगेट है इंग्लिश स्पीकिंग। उसके लिए टंग को हैबिट डालने के लिए, ब्रेन को हैबिट डालने के लिए हमें बोलना पड़ेगा और डेली बोलना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आप हमारे साथ सीख रहे हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद इंग्लिश फर्स्ट।